हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग। ये थ्योरी दी थी वोल्फगैंग कोहलर ने। इसे हिंदी में सूक्ष्म सिद्धांत भी बोलते हैं। इनका जन्म 21 जनवरी 1887 को हुआ था और इनकी मृत्यु 11 जून 1967 को हुआ था, जो कि एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इनकी ये व्हाट इज़ इनसाइड लर्निंग क्या कहती है, आइए इसको समझते हैं। इनसाइड लर्निंग मीन्स सॉल्विंग अ प्रॉब्लम सडनली बाय अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन एज अ होल, नॉट बाय ट्रायल एंड एरर। इट इज़ लाइक अ मोमेंट व्हेन द सॉल्यूशन कम्स इंस्टेंटली इन माइंड। किसी समस्या का हल अचानक समझ में आ जाना, इसे हम अचानक समझ आना कहते हैं। इसमें बार बार कोशिश, ट्रायल एंड एरर नहीं होती, बल्कि पूरा स्थिति समझकर समाधान निकलता है। देखिए, जो ये थ्योरी है, ये थ्योरी ये कहती है कोई भी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन अगर हमें सडनली समझ में आता है तो उसको बोलते हैं इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग। इसमें ट्रायल एंड एरर नहीं होता है। आपको नहीं समझ में आया तो आइए इसको एग्जाम्पल के बेसिस पे समझते हैं। देखिए, क्या होता है कि एक चिंपैंजी होता है जिसका नाम होता है सुल्तान। ये जो कोहलर साहब थे, इस चिंपैंजी का एग्जाम्पल लेते हैं। इस चिंपैंजी का नाम होता है सुल्तान। ये सुल्तान का क्या करता है, इस पे कौन सा एक्सपेरिमेंट होता है, ये देखते हैं। देखिए, एक सिचुएशन क्रिएट की जाती है जिसमें बनाना वॉज केप्ट आउटसाइड द केज। एक पिंजड़ा होता है, पिंजड़े के अंदर चिंपैंजी होता है और इसके बाहर ऑरेंज रखे जाते हैं। स्टिक वेयर केप्ट इनसाइड, और पिंजड़े के अंदर छड़ी भी रखी होती है। ठीक है। फिर ऑब्जर्व किया जाता है इस चिंपैंजी को। इसमें ये ऑब्जर्व किया जाता है कि जो सुल्तान होता है वो सबसे पहले रैंडमली ट्राई करता है। क्या ट्राई करता है कि इस केले को पा जाए, अपने हाथ केज से बाहर निकालता है, पिंजड़े से इसको पाने की कोशिश करता है, बट वो नहीं पाता है। फिर सडनली क्या आता है कि उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और इस केज पिंजड़े के अंदर जो स्टिक रखी हुई है, ये बड़ी सी स्टिक उठाता है, उस स्टिक को बाहर निकालता है और इस केले को अपनी तरफ खींच के केला खा लेता है। तो इससे कंक्लूजन क्या होता है? कंक्लूजन ये है कि लर्निंग हैपेंड थ्रू इंसाइट अंडरस्टैंडिंग, नॉट जस्ट ट्रायल एंड एरर। जो ये लर्निंग होती है, जो हमारी ये जो हमें हमारी जो समझ होती है, ये हमें अचानक से आता है। ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि हम करते गए सीखते गए, करते गए सीखते गए, इससे नहीं। हमारे दिमाग में एक आइडिया आया, हमने उसे अपनाया और वो हमारा आइडिया सक्सेस हो गया। आइए अब इसको हिंदी में देखते हैं। कॉलर का प्रयोग, कॉलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग किया। इस चिंपैंजी का नाम सुल्तान था। स्थिति, केला पिंजड़े के बाहर रखा था, अंदर डंडे रखे थे। इस पे क्या हुआ, पहले सुल्तान ने कोशिश की, फिर अचानक उसे सुझाव आया, उसने दो डंडों को जोड़कर केला निकाल लिया। निष्कर्ष, सीखना समझ सीखना सूझ से हुआ, न केवल प्रयास से। आगे देखते हैं इसका की फीचर्स क्या है। देखिए, इसके कुछ की फीचर्स है। इसकी फीचर्स को देखते हैं। सडन अंडरस्टैंडिंग, अचानक समाधान मिलता है। ये जो इनसाइड थ्योरी है, ये बताता है कि ये सडन अंडरस्टैंडिंग होती है, मतलब अचानक समाधान मिलता है। दूसरा है होल सिचुएशन इज़ अंडरस्टूड, पूरी स्थिति को समझना पड़ता है। ठीक है। इसमें पूरी जो सिचुएशन है उसको समझना पड़ता है। नो रिपीटेशन नीडेड, बार बार अभ्यास की ज़रूरत नहीं होती है इनसाइड लर्निंग में। परमानेंट लर्निंग, सीख स्थायी होता है। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग पॉसिबल, नई परिस्थिति में उपयोग हो सकता है। तो ये रहे इसके कुछ फीचर्स। आगे देखते हैं। आगे है प्रिंसिपल ऑफ इनसाइट लर्निंग। इसके कुछ प्रिंसिपल हैं। आइए उस प्रिंसिपल को देखते हैं कि इनसाइड लर्निंग के क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं। पहला, लर्निंग डिपेंड ऑन इंटेलिजेंस, बुद्धि जरूरी होती है। देखिए, इंटेलिजेंस जो होती है वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है लर्निंग के लिए। दूसरा, प्रॉब्लम मस्ट बी मीनिंगफुल, जो समस्या समझने योग्य होनी चाहिए। अगर कोई समस्या है तो वो समझने योग्य होना चाहिए, प्रॉब्लम मीनिंगफुल होना चाहिए। तीसरा, पास्ट एक्सपीरियंस हेल्प्स,
पिछले अनुभव मदद करते हैं। अगर हमारा कोई पास्ट है तो वो एक्सपीरियंस हमें चीज़ों को समझने में मदद करती है। प्रॉपर इन्वायरमेंट इज़ नीडेड, सही वातावरण ज़रूरी है। ठीक है, तो ये इसके कुछ प्रिंसिपल हो गए। आगे देखते हैं क्या है। आगे है डिफरेंस बिटवीन इंसाइट वर्सेस ट्रायल एंड एरर। देखिए, आप इंसाइट और ट्रायल एंड एरर में कंफ्यूज होंगे, तो इसका क्या डिफरेंस है इसको देखते हैं। इंसाइट लर्निंग में सडन सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। ट्रायल एंड एरर स्लो प्रोसेस होता है, करते जाएंगे सीखते जाएंगे, करते जाएंगे सीखते जाएंगे। इंसाइट में क्या होता है, आपको अचानक से कोई दिमाग में आइडिया आया, आपने उसे इम्प्लीमेंट किया, वो सक्सेस हो गया। फिर इंसाइट लर्निंग क्या कहता है कि इसमें यूजेस थिंकिंग, इसमें मतलब कि जो हमारा बुद्धि होती है हम उसको अपना यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें यूजेस रिपीटेशन, इसमें हम बार बार करते हैं सीखते हैं, करते हैं सीखते हैं, करते हैं सीखते हैं। इंसाइट लर्निंग में क्या होता है, इंटेलिजेंट बिहेवियर, इसमें क्या होता है कि बुद्धि का उपयोग होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि रैंडम अटेम्प्ट्स होते हैं। इसमें क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, ये लेस परमानेंट होता है। तो हिंदी में कुछ इस प्रकार इसके डिफरेंसेस हैं, इसको आप देख लीजिएगा कि इससे क्या क्या डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट, एजुकेशनल इम्पॉर्टेंट। देखिए, एजुकेशनल इम्पॉर्टेंट हमारे लिए शैक्षिक महत्व क्या क्या हैं इसके। पहला है हेल्प्स स्टूडेंट थिंकिंग लॉजिकली, मतलब कि छात्रों में सोचने की क्षमता बढ़ाती है। इनकरेज प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, समस्या समाधान कौशल विकसित करता है। जो ये समस्या है, समस्या समाधान, ये कौशल हमारे जो सॉल्विंग एबिलिटी है उसको बढ़ाता है। प्रमोट अंडरस्टैंडिंग नॉट रूट लर्निंग, रटने की बजाय समझकर सिखाता है। मतलब कि हमें ये बताता है कि कोई भी चीज़ रटाना नहीं चाहिए। जैसे ट्रायल एंड एरर क्या है कि बार बार करो, नहीं हुआ फिर करो, करो नहीं हुआ फिर करो। और तो इसके अपोजिट में जो इनसाइट थ्योरी है वो बताता है कि अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यूज़फुल इन रियल लाइफ सिचुएशन, जीवन में ये उपयोगी होता है, रियल लाइफ में ये उपयोगी होता है। तो अगर एक लाइन में हम ये समझें तो ये क्या होता है, लर्निंग बाय सडन अंडरस्टैंडिंग। जो इनसाइट लर्निंग होती है ये बताता है कि लर्निंग बाय सडन अंडरस्टैंडिंग, अचानक समझ के द्वारा सीखना, ठीक है। अगर हम कोई चीज़ अचानक से करते हैं और उससे सीखते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि ये इनसाइट लर्निंग की थ्योरी है, ठीक है। तो आइए हम कुछ